सुनाओ देना दोस्त है यार मेरा, कि तुम सोच आगे जाके मुमकिन है उसमें से भी हम 3 लोग एजाज भाई नाम अनाउंस करेंगे, कहेंगे लोग जाएंगे। एजाज भाई का जाना जरूरी है। एजाज साहब आपका जाना जरूरी है, आप मेरे साथ जाना। एजाज भाई को एजाज भाई का इख्तियार है, वो अपनी मर्जी समझे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो मुझे अगर इत्तेमाद कर दो मुझे अकेले सर आप अकेले तेरी जिद नहीं बस बेटा आप हमारे में इत्तेमाद करें ना। आप बैठो, वहाँ बैठो, सारे वहाँ बैठो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर। इब्राहिम सही छो काशिफ काशिफ सारे यहाँ पे आओ, सब यहाँ पे आओ। नहीं ना आपको समझने बैठ उठा दो। इत्तेमाद करें ना, मैं आ रहा हूँ ना। सर एक खवातीन को भी जिधर से लेके जाए ना, उनकी भी तो नुमाइंदगी है ना। आप सबकी इत्तेफाक राय से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जहाँ जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और 32वें दिन हमारा ये एहतजाज आज पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। हमारे आज की प्रोटेस्ट के हवाले से हुकाम वाला को ये पता था कि ये धरना है जो पिछले कई दिनों से दिया जा रहा है। सेक्रेटरी साहिबा से रूबरू जब मैंने सुना हमारा मौक़िफ़ ना रिकॉर्ड हुआ, तो आज इस हवाले से एक बहुत खुशाइंद और बहुत कामयाब मीटिंग रही सेक्रेटरी साहिबा से, और सेक्रेटरी साहिबा ने इस चीज़ का अंदिया दिया है कि रेडियो पाकिस्तान के जो 1020 मुलाजिम हैं इनको हम इंशाल्लाह रिस्टोर करेंगे। और आज शाम को हंगामी मीटिंग इसी सिलसिले में मिनिस्टर साहब के साथ उन्होंने बुलवा ली है। देखिए मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के अंदर मैं अब आपको बताता हूँ, तहरीरी मायदा उन्होंने ये कहा है कि मुझे इन तमाम बातों का जिक्र जो आप कर रहे हैं मुझे मेरे इल्म में नहीं था। आपने जो बातें मुझे बताई हैं, मैंने उन्हें बताया कि रेडियो पाकिस्तान के जो कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन इनका सालाना बजट सिर्फ 18 करोड़ है, जो 15,000 से 500 रुपये तक लेते रहे हैं, यानी 667 रुपये पर डे पे। मैंने ये भी कहा है कि आपका एक कंट्रैक्ट मुलाजिम वहाँ अपनी आवाज़ में बोलता है, खुद स्क्रिप्ट लिखता है, राइटर के पैसे वो बचाता है, आर्टिस्ट के पैसे भी वो बचा रहा है, इंजीनियर के पैसे भी वो बचा रहा है। जब एक शख्स चार काम कर रहा हो तो वो 67 रुपये में आपको महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि ये इन तमाम बातों का हमें नहीं मालूम था। हमने पूरे फिगर्स बताए हैं उन्हें कि 1020 मुलाजिम जो हैं वो एक नोटिस पे निकाले गए हैं।
होना तो ये चाहिए था कि आप हमें नोटिस देते। और 17, 20 साल से ये जो लोग काम कर रहे हैं, आपने इन्हें बाहर निकाल खड़ा किया है। आप मुझे बताएं ये किस महकमे में काम करेंगे। मोहतरमा ने मेरी बात बहुत गौर से सुनी और एक कॉपी पर जितने पॉइंट्स थे वो उन्होंने नोट किए और उन्होंने इस चीज़ का अफसोस का इजहार किया है कि अगर मेरे इल्म में ये बात होती कि आज आपके धरने में मुल्तान से, लाहौर से, हैदराबाद से, पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको इतनी देर यहाँ ना बिठाती। राना साहब की एफर्ट इस हवाले से बहुत बेहतर रही है कि उन्होंने हमारी मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी साहिबा से करवाई है और सेक्रेटरी साहिबा ने तकरीबन 35 मिनट हमें दिए हैं और 35 मिनट के अंदर उन्होंने एक एक एजेंडे पे लिखा। मेरे सामने मुदस्सिर शाह बैठा है, मेरे ये साथी गवाह हैं। मैंने उनसे कहा है कि तमाम यूनिटों पे उर्दू टाइपिस्ट की इंतहाई कमी है और हमारे इदारे की ये रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की ये हालत है कि एक टाइपिस्ट, उर्दू टाइपिस्ट आज सड़क पे बैठा है और हाथ से की शीटें लिखी जा रही हैं और 10,000 गलतियां हो रही हैं। उनके रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी की स्टेशन डायरेक्टर साहिबा भी खुद यहाँ डीजी साहिबा से मिल के गई हैं और हमारे अकाउंट्स ऑफिसर मिल के गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे पास बिल्कुल भी स्टाफ नहीं है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसे सही करने की करते हैं, वो गलत हो रहा है। लिहाजा खुदारा आप रेडियो पाकिस्तान की साख को बचाएं और आटे में नमक के बराबर 749 और 1020 लोग जो आज आपने सड़क पे खड़े कर दिए हैं, खुदारा इनको जो है इनको रिस्टोर किया जाए और इनकी बहाली के ऑर्डर जो है वो वापस किए जाएं। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैंने आपके तमाम एजेंडे को, ये जो बातें आप कर रहे हैं, मुझे किसी ने ब्रीफ नहीं किया आज से पहले। मैंने उनसे ये कहा कि एक मीटिंग हमारी इजाज साहब के साथ थी, उस सिलसिले में हम शिबली फराज साहब से भी मिले हैं मगर कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिला। यही कहा जाता रहा है कि जी रेडियो पाकिस्तान के कंट्रेक्चुअल स्टाफ का बजट बहुत ज़्यादा है। अब जबकि बजट की कलई भी खुल के सामने आ गई है, रेडियो पाकिस्तान का बजट सिर्फ सालाना 18 करोड़ रुपया है। तो इन 18 करोड़ रुपए में 667 रुपये जो दिन में एक हमारा जो मुलाजिम है पर डे वो पड़ता है, तो क्या ये घाटे का सौदा है? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इन तमाम हकाइक को मैंने लिख लिया है, मैं आज मिनिस्टर साहब से बात करूंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वहाँ काम नहीं करते हम उनको भी निकालेंगे। तो उस पर मैंने एक सजेशन दी, मैंने कहा इससे पहले हमें तीन लिस्टें जो रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन हेड को भेजी गई कि जिन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाए। पहली लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की गई, उसमें से फिर उन्होंने कहा जी नहीं अभी भी आपका बजट ज़्यादा है। दूसरी लिस्ट भेजी गई, उन्होंने कहा अभी भी आपका बजट ज़्यादा है, तो फिर तीसरी लिस्ट भेजेगी। अगर आप अब खत लिखें और उनसे पूछें कि रेडियो किस तरह चल रहा है। बहाल करो। हमने इंतहाई ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर अपनी नुमाइंदगी, आप सबकी नुमाइंदगी, रेडियो पाकिस्तान के तमाम कंट्रेक्चुअल स्टाफ की नुमाइंदगी की और तमाम हकाइक जो हैं वो हमने सेक्रेटरी साहिबा को बताए हैं और इंशाअल्लाह आज शाम को इस हवाले से मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद उन्होंने हमसे एक दिन का टाइम मांगा है और उन्होंने कहा कि मुझे एक दिन दिया जाए और इंशाअल्लाह इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा। ये भी कहा है कि इंतज़ामिया इस चीज़ की गवाह है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने पुरअमन एहतजाज किया। हमारे रेडियो पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपनी इंतज़ामिया से पूछ लें, आप अपने जो अहलकार यहाँ मुतय्यन किए हैं आप उनसे पूछ लें। हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, मगर अफसोस तो इस बात का हुआ है कि अगर आज हम ना जाते तो उन्हें यह भी ना मालूम होता कि आज हम यहाँ धरना दे के बैठे हैं। जी अरशद मैडम, पुराने प्रोग्राम जो है वो नशर हो रहे हैं, रीब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और ये किसके खाते में जा रहे हैं? तो माशाल्लाह मैडम बहुत खुश हुई। फलानी आप हमें काम वाले आदमी चाहिए और इंशाल्लाह मैं आपके फैसले से मुत्तफिक हूँ, काम वाले आदमी रखेंगे। और आज शाम मीटिंग है, डीजी साहब आप को भी बुला रही हूँ, मिनिस्टर साहब के पास हम जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह कल तक आपका मसला जो है हम हल कर देंगे। हमने कहा हम 6 बजे मीटिंग बुला रहे हैं और ये आप लोगों के लिए बुला रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मीडिया के दोस्तों का मशकूर ममनून कि उन्होंने हमारे इस मुकदमे को बड़ा हाईलाइट किया। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, मीडिया हमारा चौथा सतून है और मीडिया की आवाज़ को भी बंद किया जा रहा है। मेरे दोस्त कमेटी में गए हैं,
और मैं समझता हूँ, मैं एज ए लीडर जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, उनसे मैं मुलाकात कर चुका हूँ, पहले भी बारी वो सेक्रेटरी नहीं है, उन्होंने जो कमिटमेंट की है इन लोगों के साथ, मुझे उम्मीद है और मुझे ये कामल यकीन है अल्लाह की ज़ात के ऊपर, क्योंकि हमारा काम तो कोशिश करना, और अब अल्लाह ताला उनके जहनों में क्या डालेगा और उनका कलम कैसे पॉजिटिव चलेगा। मुझे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि मेरे वो लोग जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्टेशनों पे जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है, जो ड्यूटी फुल हैं, इंशाल्लाह वो लोग बहाल हो जाएंगे। मैं अपने तमाम दोस्तों से जो बाकी शहरों से आए हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, क्योंकि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने जो अपना किरदार था वो अदा किया, यहाँ कमेटी में थोड़ा हुआ, कोई बात मुज़ाकरात नहीं होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो कमेटी से कमिटमेंट की गई है उस पर इंशाल्लाह आपको आज शाम को ही या आज रात को ही किसी मीडिया के ऊपर आप देख लेंगे कि रेडियो पाकिस्तान के वो लोग बहाल हो गए हैं, जो लोग जिनकी परफॉर्मेंस ठीक है। जियो पे पट्टी चल रही है, मीडिया आपको लाइव दिखा रहा है। मैं मीडिया का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर ये मैं सेक्रेटरी जो इन्फॉर्मेशन है ज़ैदा परवीन साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि क्योंकि मुझे ये इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी थोड़ा रास्ता देना है, और मुज़ाकरात हुए हैं, और ये मुज़ाकरात हम नाकाम ना समझे, ये कामयाब हैं, जो परफॉर्म कर रहे हो इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। तो हम आज, मैं एज ए आपका बड़ा भाई अपने इस धरने को कन्वर्ट करता हूँ, उस खुशी की तरफ लेके जाता हूँ कि मायूसी गुनाह है। इंशाल्लाह आज शाम को ही, आज 8 बजे 10 बजे इंशाल्लाह आपको खुशखबरी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी मीडिया का। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, जी बिल्कुल, इसको इसलिए मैं ख़त्म करूँगा कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने जो कहा है, कमेटी को कहा है, वही मुझे कहेंगे, और इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।